अपना लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस तक किया जाए, सो दैट वो स्टूडेंट जिस ड्रेस को पहन के है उनको प्राइड करे, इनको सम्मान करे, इनको वैल्यू करे। तो women का रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो निभा सकने वाले स्टूडेंट्स लीडर्स चाहिए। मोर देन 7-8 लाख पॉपुलेशन है हमारा लड़की का अरुणाचल में, तो उसके लिए कौन आवाज बनेगा? हमारा टीम FUSU, टीम JNCU, my fellow candidates and their student friends from JNC and FU. My name is Kanku Kabab, hails from a beautiful valley of Kamle district, standing before you as aspiring candidate for Secretary Women Affairs in APSU. Experience का अगर बात करें, before that, let's go back to education. Education has always been my foundation. I have completed my BSc in Botany from Dehradun Government College, MSc in Food Technology from Rajiv Gandhi University, and now I'm continuing my MSc in Botany. Experience का अगर बात करें, आज ये मंच पे जो काकू बाबा आपके सामने करा है, ये बस ऐसे ही नहीं हुआ ना। इसके पीछे अगर आप जाओगे, स्टेट के सिंस फ्रॉम 2017 हर स्टेट का वो इशू, हर स्टूडेंट का वो इशू जहाँ पे फी हाइक्स हो गया, PFC इशू हो गया, आपका CAA इशू हो गया, इलीगल इमिग्रेंट्स का बात हो गया, या जम्मा एंड हजों ऑफरिंग इशू, वो हर इशू पे काकू बाबा जो खड़ा रहा। Through that experience which has shaped me, कि आज यहाँ आके आपको हम एड्रेस कर सक रहे हैं कि ये काकू बाबा इस मंच को क्यों डिजर्व करते हैं, राइट? हमने असिस्टेंट आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी APSU पे भी रहा, जहाँ पे मेरा 3 साल 6 मंथ का एक टेन्यूर रहा। इसमें प्रैक्टिकल चीजें जो है वो हमने काफी सारा की, लेकिन आज यहाँ खड़ा करके आपको उस चीज में स्पॉइल नहीं करना चाहता। तो I'll go and talk to one key point जहाँ पे हमने पॉलिसी मेकिंग में काम किया। कल्चर का जब बात करते हैं, वी ऑलवेज डू एडवोकेसी कि हमारा कल्चर को कैसे प्रमोट करें, इनको कैसे प्रिजर्व करें, राइट? तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर काम किया है कि इंस्टीट्यूट लेवल पे जो स्टूडेंट्स जो है हर रोज जो ड्रेस पहनते हैं, क्यों ना उनमें एक ऐसे दिन अपना लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस तक किया जाए, सो दैट वो स्टूडेंट जिस ड्रेस को पहन के है उनको प्राइड करे, इनको सम्मान करे, इनको वैल्यू करे। तो इसलिए आज के समय में एजुकेशन पॉलिसी में आप देखता होगा कि वंस इन अ वीक में जो लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जो स्कूल्स आते हैं वो जो है इम्प्लीमेंट हुए आज के समय। एंड असिस्टेंट आर्ट एंड कल्चर सेक्रेटरी में रहती है, हमने वुमेन इंक्लाइन काफी सारा काम किया है। तो इट हैज टू बी अवेयरनेस कैंप, आपका HIV स्क्रीनिंग, IAD मोलेस्टेशन केस, रेप केस जो है सबको फॉलो अप जो करना है ना। बट आपको मैं क्यों रिस्पॉन्ड करूँ कि क्या मैंने किया, बिकॉज आई वॉज लेबर फॉर दैट। एक छोटा सा असिस्टेंट सेक्रेटरी पे ही सही, लेकिन वो मेरा फर्ज था, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज था आपके लिए करने के लिए। आज यहाँ खड़ा हूँ कि आपको ये मैनिफेस्ट कर सकने के लिए कि आने वाला कल को ये काकू बाबा और क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो आई स्टैंड हियर टू मैनिफेस्ट दैट इफ आई गेट इलेक्टेड, माय प्रायोरिटी विल बी टू ऑर्गेनाइज ए मॉक पार्लियामेंट फॉर वुमेन, वुमेन कॉन्क्लेव, जहाँ पे आप और हम बैठ के ये बातें करें कि वुमेन को आज का समय में हम बढ़ावा के लिए कैसे ओरिएंटेड बनाए पॉलिसी को ना, आपको एम्पावर करने के लिए हम लोग कैसे लेके जाए। जिस स्टेट में जहाँ पे वुमेन का पॉपुलेशन 1:4 रेशियो में कर सकते हैं, इस स्टेट में कल को आने वाला समय में हम ये भी देखना चाहेंगे कि वुमेन लीडर जो है वो स्टेट अरुणाचल को लीड करना चाहिए। तो उसमें आपको हम कैसे लीडरशिप में एक बढ़ावा करना चाहिए, उनको एडवोकेसी करने, उनको मैं सिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एंड ऑल्सो आई स्टैंड विद माई JNC and FU students, every women that deserve a voice, that deserve a representation, कि आपके लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आपके लिए बात करूँगी, आपके लिए वॉइस बनूंगी। With this, I appeal to all the bona fide students to please give me a chance to serve for you, give me a chance for your voice. With this, thank you. I have completed my bachelor in geography, post-graduation in geography, and also I have pursued my bachelor of education BA, and also I have pursued my special course geographical information system, and currently I am pursuing my PhD in geography. So if I talk about my background, since from the schoolings until today, हमेशा स्टेट का इशू, बॉर्डर का इश्यूज और हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी का इश्यूज में हमेशा खड़ा रहा, वॉलंटरली हमेशा आप लोग के लिए आवाज बना। आज तक इस मंच में खड़ा रहने के लिए आप लोगों के सामने इस प्लेटफॉर्म में आया है।
साथ, हमारे स्टूडेंट्स का साथ, हमारा जो अनरिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी का साथ ये इनजस्टिस और जो आवाज को करने किया हमेशा लड़ खड़ा के उतरा। तो दिस 3 इयर्स आप लोग के लिए हमेशा में फाइट किया, तो आज क्यों वापस आ रहे हैं इस मंच में? ये आप लोग का ये अपील करने आया हूँ कि एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में हमें एक वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो निभा सकने वाले स्टूडेंट्स लीडर्स चाहिए। मोर देन 7-8 लाख पॉपुलेशन है हमारा लड़की का अरुणाचल में, तो उसके लिए कौन आवाज बनेगा? हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर लड़का का बहुत सारा ज्यादा है, सभी है ओनली 7, तो उस 7 में हम अकेला होकर प्रेसिडेंट वुमेन में कुछ नंबर्स हम लोग हमेशा आप लोग के लिए लड़ते आया है। सो आई नीड मोर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द आपसू। जब हम इलेक्ट होकर आएगा डेफिनेटली एटलीस्ट 36 से 10 लड़की वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हमको चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आप लोग यही बताना चाहेगा, मोर देन दैट हमने एजुकेशन सेक्टर में काम किया, टीचर पोस्टिंग से लेके उसके बाद टीचर इलीगल अपॉइंटमेंट को मैंने रिमूव किया, एंड अबाउट हेल्थ सेक्टर में भी काम किया। आपका PHIV स्क्रीनिंग टेस्ट हमने 3rd टाइम कराया, चंगलांग जैसे डिस्ट्रिक्ट में, लोंगडिंग जैसे डिस्ट्रिक्ट में और ईटानगर में ड्राइव। और एक पॉलिसी यहाँ हम बैठ के पॉलिसी करेगा हम नहीं बताएगा, हम कर चुका है और क्या करने जा रहा है वही हम बताना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। तो पॉलिसी में RR रूल आपको किसने जाना, ये बहुत बड़ा इश्यूज था। 2005 में ऑलरेडी RR रिक्वायरमेंट रूल जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, जो कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स का इतना लोग से हम लोग डिप्राइव हो गए बेटा, उसको 2014 में रिमूव किया। बट दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ हमारा डायरेक्टर मैम से हम लोग 3 डेज से फाइट करने के बाद ये RR रूल को दोबारा इंसर्ट किया। तो ये हमारा जितना बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड जो इंजीनियरिंग विंग्स के लिए हमने काम किया, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरा इस टेन्योर में। और हमारा जो आप लोग देखा हमारा योग स्टाइल इतना सारा जो इंडल्ज होकर बैठा हुआ है ड्रग्स में, अल्कोहलिक में, हमारा यूथ को लड़की मैक्सिमम हमारा लड़की उसमें इंडल्ज होकर बैठा है। उसमें हमने 21 अंडर ड्रिंकिंग जो एज ग्रुप है उसको स्ट्रिक्टली हमने 3 डेज में एक पॉलिसी बनाया विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव का साथ में। आई ने स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड इन द अंडर एज 21 लड़की को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। उस बार ऑर्डर को सबको हमने क्या किया, सबको हमने पूरा ऑर्डर पास करके जिस बार जो उसको ओबे नहीं करेगा उसको हम लोग बंद करेगा एंड लाइसेंस सीज करेगा बोल के हमने 3rd टाइम 3 इयर्स में हमने काम किया है। तो आने वाला दिन तो माय डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड आप लोग के लिए खड़ा है, लड़ते रहेगा। आज हम इसमें खड़ा करके मैं पापा की परी नहीं, आप सबका परी है और बनना है और बनने रहेगा। तो इसलिए हमारा इवेंट कल JNC में देखा, हमारा नेरस में NIT में एवरीवेयर हमने जाके देखा, तो गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल से भी पूरा देखा है। हमेशा टॉयलेट बाथरूम हमें दिमाग वहाँ टॉयलेट बाथरूम का प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप बताइए एजुकेशन और मिनिस्ट्री से इतना फंडिंग आता है, वो पार्ट रिसोर्स जो कहा जाता है, देखो ये भाई इलेक्टेड कर उसको हम जरूर JNC में देखा कि इतना ढीला फेंके थे, आप लोग के लिए हम जैसे भी लगेगा क्योंकि हम ऑलरेडी सर्विस दे चुका है। हमारा सरकारी स्कूल में देखो, हमारा अबूपर एवरी स्कूल में हमने CC कैमरा फ्री इंस्टॉलेशन भी कर दिया था और वहाँ में पूरा रिनोवेशन पूरा असेंबली सेट भी हमने फ्री अपना तरफ से दिया था। तो व्हाई नॉट आपका यहाँ यूनिवर्सिटी में आप लोगों को डिप्राइव